हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी प्रभु जी माता जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। नेहा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सुधा हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी भक्तों को कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मामनी माता जी पंचांग प्रणाम। मन माता जी हरे कृष्णा नमिता पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम सुधा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम गुरु जी। पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी। पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा माता पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु माता जी जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा सब प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सबको कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा नेहा पंचांग माता पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम हरे सभी हरे कृष्णा पंचांग धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग। जी हरे कृष्णा सबको। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा। जी तो हम दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी हम शुरू करते हैं। तो अभी जो लेक्चर गुरु जी एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप आज्ञा दे तो। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। ठीक है कीजिए जो भी। गुरु जी आज सुजाता महापात्रा माता जी की जो बिटिया है उनका नाम सायना है, आज उनका जन्मदिन है और जी उनका एग्जाम ओके भी चल रहे हैं तो जी तो हम जी ओके। बस एक और ये कुछ अनाउंसमेंट नहीं गुरु जी। नहीं और सर। कल के विषय में मीना कुमारी माता जी बताएंगी, बस यही दो अनाउंसमेंट। जी ओके तो हम शुरू करते हैं हमारे तो जो सुजाता माता की लड़की के लिए उसको हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आशीर्वाद देंगे कि वह भक्ति में बनी रहे और एक अच्छे भक्त बने भविष्य में और उनका एग्जाम अच्छा जाए। तो निवेदन है कि एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सब लोग बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 राम। राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण पंचांग गुरु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को। हरे कृष्णा ओके। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, तो अभी हम भगवत गीता के ऊपर हम आज का जो लेक्चर होगा, प्रवचन होगा, वह भगवत गीता की पार्श्वभूमि के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि भगवत गीता अध्ययन के लिए हमें उचित मनोदशा को तैयार करना है ना। तो क्योंकि हम भगवत गीता के सत्र में एंट्री करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे भगवत गीता को समझना है तो मुझे किस मनोभाव की आवश्यकता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हम सबसे पहले हम भगवत गीता के लिए उचित मनोभाव को हम तैयार करते हैं, और हम सबसे पहले हम हमारे आचार्य है ना, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, उनको हम सबसे पहले आशीर्वाद की याचना करते हैं कि अभी हम वापस भगवत गीता शुरू कर रहे हैं, तो हमें भगवत गीता का अध्ययन करके उचित हमको ज्ञान मिले। हमारे आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उचित मनोभाव प्रदान करे, ताकि उन्होंने जो लिखा हुआ है गीता यथारूप, उसको हम अच्छे से अभ्यास करें और हम उचित मनोभाव से हम गीता का अभ्यास करें। और उसके बाद हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज श्रील गुरुदेव के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि वह हमें आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि हम इस भगवत गीता को हम है ना उचित मनोभाव से हम पढ़े, समझे, जीवन में उतारे। और उसके बाद हम समस्त वैष्णव भक्त हैं, सबको हम चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम उनके कृपा की याचना करते हैं, ताकि हम इस भगवत गीता को हम है ना अच्छे से पढ़े, समझे, जीवन में उतारे। ठीक है, तो अब सबसे पहले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो वरिष्ठ के आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना हम कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने सबसे पहले आशीर्वाद की याचना किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम भगवत गीता के अध्ययन के लिए उचित मनोदशा को तैयार करते हैं। ठीक है, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने कल कुछ खास हुआ नहीं था, तो इसके लिए आज हमने कुछ कल का सत्र के बारे में कुछ रिवीजन नहीं किया, लेकिन कल से है जो भी भक्त जिसका टर्न रहेगा वह आज जो चर्चा हो गई है उसके बारे में जरूर बताएगा। ओके, तो आध्यात्मिक साधक के लिए शास्त्रों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो शास्त्र का अध्ययन नहीं करेगा तो उसको कुछ समझेगा नहीं क्या मेरे लिए जरूरी है। और भगवत गीता का अध्ययन है, ये आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आधारभूत माना गया है। मेरा आवाज सबको आ रहा है या नहीं आ रहा? जी गुरु आ रहा गुरुजी आ रही है। जी आ रहा गुरुजी। आ रहा है आवाज? ठीक, अभी हम आगे बढ़ते। तो सर्वप्रथम में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं से
भगवत गीता का अध्ययन से एक संबंधित सुंदर कथा है, उसको मैं वर्णन करना चाहूंगा। मुझे भरोसा है कि यह लीला और इस पर श्रील प्रभुपाद की व्याख्या हमें गीता समझने के लिए हमारे बौद्धिक प्रयासों के अलावा मूलभूत आवश्यकताओं का स्मरण भी कराती है। तो श्रीरंग क्षेत्र में एक वैष्णव ब्राह्मण भगवत गीता का पाठ का अध्ययन किया करता था, लेकिन वह शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता था, इसलिए लोग उसकी आलोचना करते थे और उसका उपहास उड़ाते थे। वह जैसे ही गीता का पढ़ता था उसे रोमांच होता था, उसके आंखों से अश्रु बहने लगते थे और शरीर में कंपन तथा स्वेद आता था। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब उस श्रीरंगम मंदिर में आए और जब उन्होंने देखा इस ब्राह्मण को, तो वो अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि भगवत गीता का कौन सा भाग है जो तुम्हें इतना आनंद दे रहा है। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं तो एक अशिक्षित व्यक्ति हूँ, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि मैं रोज गीता का पठन करूं, है ना। और जब मैं गीता पढ़ता हूँ तो मैं केवल कृष्ण को अर्जुन के सारथी बने बैठे देखता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो मैं क्या पढ़ूंगा गीता को। क्योंकि वो गीता कैसे पढ़ता था, उल्टा गीता लेके बैठता था। तो सारे जितने भी ब्राह्मण थे उसका हंसी मजाक उड़ाते थे। तो अपने हाथों में लगाम लिए हुए मैं श्याम वर्ण कृष्ण को देखता हूँ तो मुझे उनकी छवि बहुत सुंदर दिखाई देती है। और अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण को देखता हूँ तो मैं परमानंद में डूब जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे प्रभु कितने महान है कि वह एक भक्त का सारथी बने हैं और उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो उस ब्राह्मण को कहा कि तुम भगवत गीता के प्रामाणिक पाठक हो, तुम जो कुछ भी जानते हो वही गीता का मूल तात्पर्य है। भगवान चैतन्य ने उसका आलिंगन किया, जो स्वयं भगवान थे, उन्होंने ही गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था और उसको बताया कि मैं स्वयं कृष्ण हूं। तो यहाँ पर वो कथाएं समाप्त हो जाती। अभी भगवान गुरु के आदेशों के प्रति भक्ति भावना तथा विश्वसनीय अधीनता से प्रसन्न होते हैं। दो चीजें बताई गई है। उस ब्राह्मण के पास चालू करो या हाथ भी हो जाएगा आपका। किसी का माइक है, जरा अपने माइक को ध्यान दीजिए, क्योंकि आवाज अचानक आ जाता है तो काफी डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो गुरु के आदेशों के प्रति उसका भक्ति भावना था और गुरु के प्रति अटूट विश्वास था। तो इसके लिए भगवत गीता है, ये तीक्ष्ण बुद्धि से समझ में नहीं आती है, ना वो विद्वत्ता से समझ में आती है। भगवत गीता केवल एक ही चीज से समझ में आती है कि गुरु के आदेशों के प्रति उसकी अटूट विश्वास और उसका अटूट भक्ति। अगर ये हमारे पास है तो भगवत गीता समझ में आ जाएगी। ये नहीं है तो गीता समझ में नहीं आएगी, बहुत समय लगेगा। तो इसके लिए मैं शुरुआत में ये दो चीजें बता रहा हूँ और आगे यहाँ पर बताया है कि उस ब्राह्मण के पास तीक्ष्ण बुद्धि नहीं थी, उस ब्राह्मण को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उस ब्राह्मण को अपने गुरु के प्रति श्रद्धा थी। इसके लिए भगवत गीता है,
ये विद्वत्ता पर निर्भर नहीं करती है, ना वो आप कितने अच्छे संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं उसके ऊपर निर्भर करती है। अगर आप भगवत गीता के 700 श्लोक भी अगर आपको याद है, लेकिन अगर आपको गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो हम भगवत गीता के रहस्यमय शब्दों में प्रवेश नहीं कर सकते। तो किसी की शास्त्र के अध्ययन के लिए एक उत्पाद विद्वत्ता हो सकती है, लेकिन इसका उद्दिष्ट फल अच्छे चरित्र का विकास और भगवान कृष्ण के लिए प्रेम विकसित करना है। हमारे आचार्यों द्वारा बताए गए साधना के विभिन्न अंगों के अभ्यास के लघु चरणों से होती है। तो मैं शुद्ध भाव से यह आशा और प्रार्थना करता हूँ कि श्रील प्रभुपाद ने जो गीता को लिखा है उसके अध्ययन के द्वारा ही हम गीता को समझ सकते। ओके, तो ये छोटी सी कथा थी जो मैंने आपको कही। ठीक है, तो इस कथा को हमेशा याद रखिए, क्योंकि आगे हम गीता भी पढ़ने वाले हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे आपको बुद्धि को ललचाने वाले प्रसंग आपको मिलेंगे। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिए कि शास्त्र का जो सार है, शास्त्र का जो निचोड़ है, शास्त्र की जो वाणी है, ये केवल गुरु के प्रति समर्पण से हमें प्रकट होती है। जो हम चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसमें अभी अभी हमने पढ़ा था। उस ब्राह्मण के पास कुछ योग्यता नहीं थी, हालांकि वह ब्राह्मण अशिक्षित था। कई लोग मुझे सवाल करते हैं, गुरुजी हमको पढ़ना नहीं आता है, हमें लिखना नहीं आता है, क्या हम भगवत धाम जा सकते हैं? तो ये जो कथा है ये हमें बताएगी कि भगवत धाम जाने के लिए लिखना पढ़ना जरूरी नहीं है। भगवत धाम जाने के लिए हमें हमारे गुरु के प्रति समर्पण और हमें एक विश्वास, हमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है। अगर ये हमारे पास है तो भले हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है, लेकिन हम शास्त्र के सार को समझ सकेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सब कुछ है, हमें गीता के श्लोक भी आते हैं, है ना, लेकिन अगर गुरु को हमने धारण नहीं किए हैं तो हम गीता में एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम भगवत गीता की संरचना के बारे में देखेंगे। भगवत गीता समस्त प्रकार के ज्ञान का शिरोमणि है। एक बहुमूल्य गुप्त खजाने को धारण किया है भगवत गीता ने, और ये एक स्वर्णिम बॉक्स की तरह है। गीता के 18 अध्याय हैं, ये 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। प्रत्येक भाग में 6 अध्याय है। जिसे कर्म योग है, ये इस प्रथम बॉक्स का निचला आवरण है। ज्ञान योग से संबंधित अंतिम भाग बॉक्स का रत्न जड़ित ऊपरी आवरण है, और भक्ति योग वाला मध्य भाग बॉक्स के अंदर का त्रिलोक की किसी भी वस्तु से अधिक मूल्यवान सबसे उत्कृष्ट चमकदार मणि है, जो भगवान श्री कृष्ण को वश में लाता है, वह है भक्ति योग। ठीक है, तो सबको समझ में आया कि गीता में 3 योग की चर्चा हुई है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। उसके लिए हमें भक्ति योग, ये 18 अध्याय का जो बीच का 6 अध्याय है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो योग का अर्थ है अपनी चेतना को परम सत्य से जोड़ना है। ओके, योग का अर्थ क्या है कि मेरी भावना को मुझे भगवान से जोड़ना है, इसको कहते हैं योग। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं इस प्रसंग में कि जो भगवत गीता है, ये हमारे देश के जो सबसे प्रमुख नेता है, जिनका नाम है
महात्मा गांधी, ये हमेशा भगवत गीता पढ़ते थे और वो अपने इसमें लिखते हैं कि जब भी मेरा मन विचलित होता था, मेरे मन में काफी संशय उत्पन्न हो जाते थे और मेरे सामने अंधेरा छा जाता था, तो मैं भगवत गीता का कोई भी पन्ना में निकालता था और जैसे ही मैं पन्ने को पढ़ता था, मुझे इतनी घोर संकटमय अवस्था में भी मुझे आशा की किरण दिखाई देती और मैं उस हिस्से में हंसता था कि मैं कितना गलत सोचता था, है ना। तो इसलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि अगर मेरे पास भगवत गीता है तो मैं इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, क्योंकि गीता का सबसे अनमोल उपदेश ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये गीता का सबसे पहला उपदेश है। और जब इतने सारे संकटमय अवस्था में जब हम एक लाइन पढ़ते हैं गीता की, तो हमें एक राहत मिल जाती है। अरे मैं आत्मा हूँ, मैं इतना क्यों फिर टेंशन लेके बैठा हूँ। ये हमें इतना अच्छा लगता है कि हाँ, इसके लिए गीता हमको रोज पढ़ना चाहिए, भागवत गीता। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जिस तरीके से मेरे सामने एक पीपीटी है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ, है ना। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मुझे बताइए। थोड़ा सा मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताने की चेष्टा करता हूँ ताकि गीता को हम समझे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा सब भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु तो जी। गुरु जी पंचांग प्रणाम। सबको हरे कृष्ण भक्त पंचांग। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृपया करके सब लोग हरे अपने कृष्णा माइक को गुरु बंद जी। कीजिए, गुरुदेव। माइक को बंद कीजिए सभी लोग। कृष्ण मोहन प्रभु, माइक को बंद कीजिए मेरे को अच्छे। ओके, हाँ, तो सबको पीपीटी दिख रहा है मेरे सामने स्क्रीन पे? सबको दिख रहा है? जी गुरुदेव। जी गुरु जी दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जी। तो माइक को जरा बंद रखिए और कृष्ण मोहन प्रभु, आप जिसका माइक चालू है उसको बंद करवा दीजिए। अगर बंद नहीं हो रहा है तो उनको रिमूव कीजिए, क्योंकि इससे डिस्टरबेंस ज्यादा आएगा। तो ये महात्मा गांधी है, वो कहते हैं कि जब संदेह मुझे सताता है, जब निराशा मेरे चेहरे पर घूरती है और मुझे क्षितिज पर आशा की एक भी किरण दिखाई नहीं देती है, तो मैं भागवत गीता की ओर मुड़ता हूँ और मुझे आराम देने के लिए एक श्लोक ढूंढता हूँ। और मैं कितना भी दुखी हूँ, मैं उस दुखों के बीच तुरंत मुस्कुराने लगता हूँ। तो ये महात्मा गांधी का खुद का अनुभव है। तो स्क्रीन में आप देख रहे हो आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इन महान विश्व गुरुओं ने भी भागवत गीता को स्वीकार किया है और इसका प्रचार प्रसार किया है। ओके, तो अगर हम ऋषिकेश या हरिद्वार जाते हैं तो वहां पर गंगा स्नान होता है। तो गंगा स्नान लोग क्यों करते हैं? तो इसके पीछे कारण है कि हमारे पाप धोने के लिए हम गंगा में स्नान करने के लिए कई लोग जाते हैं, लेकिन गीता महात्म्य में बताया गया है जो व्यक्ति भगवत गीता में स्नान करता है उसके पाप करने की जो वासनाएं हैं वो भी चली जाती है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत अमृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रात् विनिमृतम गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते।
जो व्यक्ति भगवत गीता का पाठ करता है ना, उसको पुनर्जन्म न विद्यते, वह पुनर्जन्म को उसको लेना नहीं पड़ता है, वह भगवत धाम में चला जाता है। तो इसलिए हमें ये आदि शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में लिखा हुआ श्लोक है। तो इसलिए अगर किसी के मन में संशय है कि मैं गीता पढ़ के भगवत धाम जा सकता हूं क्या, तो इसका उत्तर है हाँ, हम भगवत गीता पढ़कर भी भगवत धाम जा सकते हैं। तो पार्वती माता है, एक बार भगवान शिव से पूछती है कि हे मेरे प्रिय स्वामी, आप सभी दिव्य तत्वों को जानते हैं और आपकी कृपा से मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की महिमा भी सुनी है। हे प्रभु, अब मैं आपसे भागवत गीता की महिमा सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, जो भगवान कृष्ण के मुख से बोली गई है। तो पार्वती मैया भी भगवान अपने पति शिव से गीता सुनने की अभिलाषा करती है। ओके, अब इसमें शिक्षा क्या है? तो कृष्ण महान है, कृष्ण का मित्र अर्जुन वो भी महान है, गीता के उपदेश भी महान है, गीता के बारे में सब कुछ महान है। और अगर हम भगवत गीता को हमारे जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन भी महान बन सकता है। तो इसलिए हमें गीता को अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, तो मार्केट में कई सारे भगवत गीता अवेलेबल है ना। अगर आप किसी भी दुकान में जाओगे तो आपको भगवत गीता की कॉपी मिल जाएगी। लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने किताब में लिखते हैं कि पूरे भारत में या विश्व में 5000 से भी ज्यादा गीता की टीका लोगों ने लिखी गई है, लेकिन कोई भी कृष्ण की व्याख्या के करीब किसी की गीता नहीं है, क्योंकि लेखक ने अपने मन के शब्दों को उस गीता में प्रकट किया है। तो जब श्रील प्रभुपाद ने जब देखा तो उन्होंने स्वयं आचार्यों की टीका टिप्पणी से भगवत गीता लिखी, और यह गीता पढ़ के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला, और जिन्होंने अपना जीवन केवल गीता पढ़कर भगवान कृष्ण को समर्पित किया। तो ये एक व्यक्ति है, वो लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की गीता मूल लेखक के उद्देश्य से सबसे करीब आती है ना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने अपने मन का एक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया है पूरे गीता में। केवल उन्होंने आचार्यों की टीका को इस कलयुग के लोगों को बहुत सरल भाषा में कैसे अवेलेबल हो, उसी भाषा को प्रयोग करते हुए उन्होंने सामान्य व्यक्ति के सामने इस गीता की व्याख्या उसके समझने के लिए लायक बना दी, ताकि हम जैसे लोग इस गीता को समझकर हमारे जीवन को धन्य बनाए। पहला है सवाल यहाँ पर इस तरीके से है कि भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य क्या है। दूसरा सवाल यहाँ पर इस तरीके से है कि यह पुस्तक मेरे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों ये गीता मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पर आपको स्क्रीन के सामने कई सारे मोबाइल है ना, मोबाइल का उद्देश्य क्या होता है? तो मोबाइल के कई सारे उद्देश्य होते हैं। मोबाइल से आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, मोबाइल से आप गाना सुन सकते हो, है ना, मोबाइल से आप किसी को पैसे भेज सकते हैं,
है ना। तो मोबाइल से कई चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर है। तो उसी प्रकार से भगवत गीता का भी एक वास्तविक उद्देश्य है। तो भागवत गीता का वास्तविक उद्देश्य ये है कि वो हमें कृष्ण के करीब ले जाती है, हमें अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति जागरूक करती है। तो ये वास्तविक ये गीता का उद्देश्य है, हम कृष्ण को समर्पित हो जाए, हम कृष्ण भावना भावित हो जाए, ये वास्तविक गीता का मूल उद्देश्य है। तो शिक्षा क्या है? जब हम किसी वस्तु के मैन्युअल को जानते हैं तो हम उसका बेहतर उपयोग करते हैं। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी किताब आती है, जो किताब हमको बताती है कि इस यंत्र को कैसे बेहतर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गीता हमको सिखाती है कि ये तुम्हारे जीवन का एक मैन्युअल है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कई लोगों को हम कहते हैं कि आप भगवत गीता लेकर जाइए, पढ़िए इसको, लेकिन बहुत लोग यही उत्तर देते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है ना। कई लोग हैं गीता को मना करते हैं, लेकिन वह गीता को मना नहीं कर रहे हो, अपने आप को मना कर रहे हो। मनुष्य जीवन हमको मिला है भगवत गीता के संपर्क में आने के लिए, लेकिन जब हमारा दुर्भाग्य होता है कि हम जब भगवत गीता किसी को कहते हैं कि आप ले लीजिए, लेकिन जब तक किसी की स्वीकृति नहीं होती है तब तक हम गीता कोई ले नहीं सकता। तो इसलिए हम जब हम स्टेशन पर गीता का स्टॉल लगाते हैं तो कई लोग वहां पर आते हैं, तो हम उनको गीता को पकड़ा देते हैं, है ना। आप दोनों हाथों से छुइए, गीता को स्पर्श कीजिए, एटलीस्ट स्पर्श करने से आपकी इच्छा प्रकट होगी। तो भगवत गीता हमें अंदरूनी लड़ाई से हमको बाहर निकालती, हमारे अंदर हमेशा लड़ाई चलती है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं हमारे अंदर दो कुत्ते रहते हैं। कौन मुझे बताएगा कि हमारे अंदर दो कुत्ते कौन से होते हैं और किस तरीके से हमें, है ना, फिंगर को रेज कीजिए, है ना, मैं बताता जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, ममता पाल माता जी बोलिए। एक गुरु जी, एक अच्छा डॉग होता है और एक बुरे डॉग होता है हमारे अंदर। क्या करता है वो अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता, वो तो बताइए। बुरा कुत्ता जो है वो हर वक्त बोले तो भौतिक चीजों में लगे रहते हैं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत दिशा में चलता है। और जो अच्छे डॉग है वो हर वक्त आध्यात्मिक तरफ रहता है, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की सेवा के लिए तरसते रहते हैं, उनके सेवा के लिए अपना जीवन ये कर देते हैं। और बुरे डॉग जो है वैसे ही करते हैं, जो खाली इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही पड़े रहते हैं, अपना मन मर्जी ओके ओके जी जी रहते हैं। ओके, वेरी गुड। तो जो बुरा कुत्ता होता है वो हमेशा हमको कृष्ण से दूर ले जाता है, और अच्छा कुत्ता रहता है वो हमेशा कृष्ण के करीब ले जाता है। तो हमारे अंदर हमेशा दो कुत्ते अवेलेबल है ना। आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो क्या भगवत गीता केवल अर्जुन के लिए है? तो ऐसा नहीं है। भगवत गीता अर्जुन के लिए, अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाया था ताकि गीता को हम पढ़ सके, जान सके, अपने जीवन को हम बदल सके। तो भगवान ने गीता अर्जुन के लिए नहीं कही है, भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको वह अवेलेबल या उपलब्ध करा दी गई जी। तो गीता है
हम सबके लिए कृष्ण से एक प्रेम पत्र है ना। जिस तरीके से एक प्रेम पत्र होता है जो एक लड़का लड़की को लिखता है, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमारे पति है और गीता हम सबके लिए कृष्ण से एक प्रेम पत्र है। कृष्ण ने हमारे लिए एक प्रेम भरा पत्र लिखा हुआ है गीता के माध्यम से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के हृदय में इतनी करुणा थी, इतना प्रेम था, है ना। तो उन्होंने बद्ध जीव है संसार के, इतने दुखी अवस्था में संघर्ष करते हुए जब उनको दिखाई दिए, तो उन्होंने करुणावश इस भगवत गीता को प्रकट किया। तो गीता में कितने श्लोक हैं? तो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। भगवत गीता में 700 श्लोक है। गीता में कितने अध्याय हैं? तो गीता में 18 अध्याय है। कितने लोग हैं, कितने आवाज है गीता में? तो गीता में 4 लोग हैं जो बोलते रहते हैं। कौन है? पहला है धृतराष्ट्र, दूसरा है संजय, तीसरा है कृष्ण और चौथे है अर्जुन। तो ये 4 लोग बोलते रहते हैं पूरे गीता में। सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? तो सबसे लंबा अध्याय 18वां है। 18वां सबसे लंबा अध्याय। सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? तो 12 और 15, ये सबसे छोटा अध्याय है। यह कब बोली गई थी गीता? तो लगभग 5120 साल पहले गीता बोली गई। किसने लिखा था गीता को? तो गीता को व्यासदेव ने लिखा था। व्यासदेव ने कहा था और भगवान गणेश ने लिखा था। गणेश गणपति, है ना। तो इसको आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किस शास्त्र का हिस्सा है ये गीता? कौन से शास्त्र में? महाभारत भीष्म पर्व, है ना। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। कृष्ण मोहन प्रभु। जी गुरुजी, रिमूव कर दिया उनको। हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो रिमूव कीजिए। तो किस शास्त्र का हिस्सा है महाभारत भीष्म पर्व? इसे कौन पढ़ सकता है? कई लोग कहते हैं हम नॉनवेज खाते हैं, हम दारू पीते हैं, हम ये गलत करते हैं, क्या हम गीता पढ़ सकते हैं? तो हम गीता पढ़ सकते हैं, ठीक है। सभी लोग गीता पढ़ सकते हैं, है ना। हमने कई लोगों को देखा है कि हम जब गीता वितरण करने जाते हैं घर घर में, तो कई लोग कहते हैं कि आज मैंने नॉनवेज खाया है, क्या मैं गीता पढ़ सकता हूँ क्या? तो देखिए, हाँ गीता पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं। गीता पढ़ के आपका नॉनवेज चला जाएगा। तो इसे कौन समझ सकता है? जो इसे यथारूप समझने की कोशिश करता है, वही व्यक्ति समझ सकता है। तो अभी गीता के में 6 गीता के जो अध्याय है ना, पहले 6 अध्याय। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो 2 प्रकार के शास्त्र होते हैं, एक श्रुति शास्त्र और दूसरा है स्मृति शास्त्र। ओके, श्रुति शास्त्र मतलब श्रवण कर, वो गुरु से सुनते हैं और सारी चीजें कंठस्थ हो जाती है। और स्मृति शास्त्र मतलब जो स्मरण किए जाते हैं, जो लिखा है उसको पढ़ते 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 हम उस शास्त्र को अपने जीवन में स्मरण करते हैं। तो पहले 6 अध्याय है। पहले श्लोक में, पहले अध्याय में विलाप दिखाई देता है अर्जुन का। पहले अध्याय में अर्जुन रोता है
अर्जुन टेंशन लेता है, अर्जुन का मन भ्रमित होता है, अर्जुन चिंता में चला जाता है, अर्जुन निराश होता है। और दूसरे श्लोक में कृष्ण कहते हैं तुम्हारी पहचान क्या है। तीसरे श्लोक में कहते हैं तीसरे अध्याय में कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य क्या है। चौथे अध्याय में कहते हैं अर्जुन जानो फिर क्या है कर्तव्य और फिर करो। पांचवा अध्याय कहते हैं कि इसके परिणाम क्या होगा। छठा अध्याय में कहते हैं कि ध्यान पूर्वक ध्यान लगाना होगा तुमको, है ना। 7 से 12 अध्याय में कृष्ण है, 7वें अध्याय में उनकी शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं। 8वें श्लोक में कहते हैं कि कैसे तुम मेरे पास आ सकते हो, कैसे पहुंच सकते हो। 9वां अध्याय में कहते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति से ही तुम मेरे पास आ सकते हो। 10वें अध्याय में कहते हैं कैसे तुम मेरा स्मरण कर सकते हो। 11वां अध्याय में कहते हैं कि 3 रूप है, 3 रूपों में तुम मेरा स्मरण कर सकते हो। एक विश्व रूप, दूसरा है चतुर्भुज रूप और तीसरा है द्विभुज रूप। 12वें श्लोक में कहते हैं 12वें अध्याय में कि कौन मुझे प्रिय है, निराकारवादी या साकारवादी। 13वें अध्याय में कहते हैं कि संसार के साक्षीदार कितने हैं। 14वें अध्याय में बताते हैं कि ये संसार एक जेल की तरह है, ये जेल की सलाखें कौन सी है, 3 गुणों का वर्णन करते हैं। 15वां अध्याय में लिखते हैं, भगवान बताते हैं कि कैसे इस संसार से हम निकल सकते हैं। और 16वें अध्याय में कहते हैं कि यहाँ पर हम कैदी हैं, इसको तुम जानो अर्जुन। 17वें अध्याय में कहते हैं कि लेकिन ये जो संसार है बहुत जटिल है, 3 गुणों से बना हुआ है, तो इसलिए क्या करना होगा। भगवान कहते हैं 18वां अध्याय में शरणागति, तुम्हें शरण लेना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया। तो कर्म है पहले 6 अध्याय, प्रेम भक्ति है 7 से 12 अध्याय, 13 से 18 अध्याय है ज्ञान योग। तो यहाँ पर एक सीडी है, रोड मैप है ना, बद्ध जीवन, कारावास, उसके बाद कर्म योग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, योगा लैडर जो मैंने आपको बताई थी, है ना, याद है आपको, मैंने अभी बताई थी आपको योगा लैडर। और याद है या नहीं याद है, बताया है था पशु जीवन, कर्मकांड जी, तो याद रखिए। पहले पशु जीवन बता। हाँ, पहले पशु जीवन मतलब बद्ध जीवन, दूसरा है कर्मयोग के बीच में दूसरा आता है कर्मकांड या सकाम कर्मयोग, उसके बाद फिर आता है ज्ञान योग, निष्काम कर्मयोग। ज्ञान योग और निष्काम कर्मयोग एक ही है। फिर ध्यान योग आता है, फिर भक्ति योग आता है, स्वतंत्रता। तो इस तरीके से पड़ाव है। शिक्षा क्या है, हमारे जीवन में कई यात्राएं की होगी, कई यात्राएं आएगी हमारे जीवन में। गीता हमें एक आंतरिक यात्रा पर ले जाने के लिए बुला रही है, जिसे करने पर हम अंदर से आनंदित हो जाते हैं। तो इस संसार की जो वस्तुएं हैं ये हमें बाहर से आनंदित करने की कोशिश करती है, लेकिन भागवत गीता हमें आंतरिक यात्रा पर ले जाती है, जहां पर हम अंदर से आनंदित हो जाते हैं। जो कुछ भी कृष्ण गीता में स्वयं के बारे में कहते हैं, अगर हम इतना स्वीकार करते हैं तो हम तुरंत भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद ये हमें गारंटी देते हैं कि अगर हम
गीता में जो जो बताया है इसका हम स्वीकार करते हैं तो हम तुरंत भगवत धाम वापस जाने के लिए योग्य बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो पहला जो है ना ये है श्लोक है ना। अभी मैं और आपको चीजें बताता हूँ, ठीक है। गुरुजी आप क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे? नहीं, क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाऊंगा मैं, तो और भी सारी चीजें मैं बताता हूँ। तो जी, तो क्वेश्चन आंसर के लिए अभी ये जो पहला पीपीटी था उसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए कि भगवत गीता में कितने अध्याय है, कितने श्लोक है। उसके बाद सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, सबसे छोटा अध्याय कौन सा है भगवत गीता। उसके बाद ये पहला प्रश्न है कि भागवत गीता ये कितने श्लोक है, कितने अध्याय है, कौन सा बड़ा अध्याय है, कौन सा छोटा अध्याय है। दूसरा प्रश्न लिखिए कि भगवत गीता ये किसने कही है ना, और किसने लिखी है। और ये गीता है ये कौन से शास्त्र में पाया जाता है, गीता कौन से शास्त्र में पाई जाती है। ये हो गया दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न लिखिए कि भगवत गीता जानने के लिए उचित मनोदशा कौन सी है। भगवत गीता जानने के लिए उचित मनोदशा कौन सी है। भगवत गीता जानने के लिए उचित मनोदशा कौन सी है। ओके। और चौथा प्रश्न लिखिए कि भागवत गीता ये एक स्वर्णिम बॉक्स की तरह है। भागवत गीता ये एक स्वर्णिम बॉक्स की तरह है। भागवत गीता ये एक स्वर्णिम बॉक्स की तरह है। स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। हरे कृष्ण गुरुजी। स्वर्णिम भगवत गीता एक स्वर्णिम बॉक्स की तरह है। स्पष्ट कीजिए। ओके। तो ये 4 ही प्रश्न मैं दे रहा हूं। केवल ये हुआ था। दूसरा रिपीट कर देंगे क्या? जी, कोई इसको रिपीट कर, किसने लिखा है 4 प्रश्न बताइए वापस एक बार, नहीं तो चार्ट बॉक्स में लिखिए जरा ये 4 प्रश्न। ये कृष्णमोहन प्रभु जी चार बॉक्स में लिख दीजिएगा। हाँ हाँ लिख देंगे लिख देंगे। ठीक है, तो पहला ये प्रश्न है भगवत गीता में कितने अध्याय श्लोक, कौन सा अध्याय बड़ा है, कौन सा अध्याय छोटा है, ये लिखना है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा है भगवत गीता किसने कही और लिखी है, यह कौन से शास्त्र में पाई जाती है। तीसरा भगवत गीता जानने के लिए उचित मनोदशा कौन सी है। चौथा भगवत गीता एक स्वर्णिम बॉक्स की तरह है। स्पष्ट कीजिए। ओके, तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा पहला अध्याय हमको कल शुरू करना है। कुछ चीजें हैं महाभारत की जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो सबको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन के सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो जी गुरुजी। मैं आपको अभी पहले कुरुवंश के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो कुरु करके एक राजा थे जिनका नाम था राजा कुरु। और बहुत पीढ़ियों के बाद एक राजा का जन्म होता है जिनका नाम है शंतनु। इन शंतनु का विवाह पहले गंगा माता से होता है। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए जरा। तो शंतनु की जो पत्नी थी गंगा, तो गंगा ने कहा था शंतनु राजा को कि मैं आपसे विवाह करूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है कि शादी के बाद में जो कुछ भी करोगे उसके लिए तुम कभी मुझे मना नहीं करोगे। तो गंगा मैया क्या करती थी, जब जब पुत्र होता था गंगा में डुबा देती थी। लेकिन जब भीष्म पितामह का जन्म होता है
उनका प्रियव्रत नाम होता है। तो वो शंतनु राजा उसको रोक देते हैं और तभी गंगा उस पुत्र को लेके चली जाती है और जब बड़ा होता है तब उसको लेके आ जाती है और अपने पति के हाथ में उसको सौंप दिया जाता है। उनका नाम होता है भीष्म, है ना। उसके बाद गंगा मैया चली जाती है, फिर शंतनु दूसरा विवाह करते हैं। उस पत्नी का नाम होता है सत्यवती। ये सत्यवती ही शादी के पूर्व एक पुत्र को जन्म देती है। उसका नाम होता है, भगवान के अवतार है। कौन है वो, कौन बताएगा? सत्यवती का जी, ओके। वेद तो व्यास। जी, वेद व्यास का जन्म होता है। और ये भी आप लिख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट में, है ना। सत्यवती का पहला पुत्र। उसके बाद सत्यवती के और शंतनु से 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद ये ये इनको एक क्षय का बीमारी होता है, खांसी का, जो आज के इसमें उसको टीबी कहते हैं, टीबी। तो उस बीमारी में वो चला जाता है। और विचित्रवीर्य है, इसकी जब शादी हो जाती है या शादी का जब बात चलता है तो भीष्म पितामह ये 3 कन्या को उठा के लेके आते हैं। उसमें से 2 कन्या का नाम होता है अंबिका और दूसरी का नाम होता है अंबालिका और तीसरी का नाम होता है अंबा। तो अंबा कहती है भीष्म को कि मेरा शाल्य नरेश से प्रेम है, मैं उसको पति के रूप में स्वीकार की हूँ, तो मैं यहाँ पर विवाह नहीं कर सकती। तो फिर जो दोनों उसकी बहनें हैं, अंबिका और अंबालिका, ये विचित्रवीर्य से विवाह करती है। और जब अंबा जाती है शाल्य नरेश के पास, तो शाल्य नरेश कहता है कि तुमको भीष्म ने छू लिया है। और पहले के जमाने में ऐसा होता था, जब कोई पुरुष स्त्री को छूता है तो उस स्त्री को उससे ही शादी करनी पड़ती थी। तो शाल्य नरेश कहता है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, तुम भीष्म पितामह को अपना पति स्वीकार करो। तो अंबा जब आती है भीष्म पितामह के पास, तो भीष्म कहता है कि मैंने विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली है, तो इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। फिर यही अंबा है भीष्म पितामह के खिलाफ जाती है और पहले वो उनके गुरु के पास चली जाती है, परशुराम जी के पास। लेकिन परशुराम जी कुछ मदद नहीं कर पाते हैं। हालांकि वह भीष्म को तो कहते हैं कि तुम इससे विवाह करो, लेकिन भीष्म पितामह और परशुराम का युद्ध हो जाता है। और उसके बाद फिर अंबा है, वह शिव जी की आराधना करती है और उसका अगला जन्म होता है शिखंडी के रूप में होता है। और यही शिखंडी फिर आगे चल के भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनती है। ओके, तो उसके बाद फिर आप देख रहे हो अंबिका से प्रभु जी, व्यासदेव जी के पिता का नाम क्या था? पराशर मुनि। व्यासदेव जी के पिता का नाम था पराशर मुनि। तो ओके, तो इसके बाद फिर अंबिका है, अंबिका, अंबालिका, इनको कोई पुत्र नहीं होता है, ठीक है। तो विचित्रवीर्य एक युद्ध में मारे जाते हैं यक्ष के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा। अभी समस्या ऐसी आती है कि कुरुवंश में कोई संतान नहीं थी जो गद्दी पर बैठ सके। तो फिर सत्यवती को काफी चिंता होती है। फिर वो किसको बुलाती है? अपने पुत्र व्यासदेव जी को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करना होगा। तो व्यासदेव ने कहा कि मैं अभी बहुत साधु के रूप में हूँ, मेरा शरीर बहुत भारी है, मेरे शरीर में तेज है, तो और मेरा रूप भी बहुत एक साधु की तरह है, तो ये राजकन्या मुझे स्वीकार नहीं कर पाएगी। लेकिन सत्यवती ने कहा इमरजेंसी है, मैं और राह नहीं देख सकती। तो फिर अंबिका और व्यासदेव जी जब जाते हैं तो अंबिका ये आंखें बंद कर देती है। तो इसलिए जो बच्चा होता है वह अंधा हो जाता है और उसका जो नाम पड़ जाता है धृतराष्ट्र। और उसके बाद अंबालिका के पास जाते हैं तो अंबालिका भी
व्यासदेव जी को देखकर उसका भी शरीर निस्तेज हो जाता है। तो उससे जो पुत्र होता है उसको पांडु, है ना। और उसके बाद सत्यवती कहती है कि ये दोनों के बारे में क्या मत है। बोलते पांडु को भी बीमारी है थोड़ा सा और धृतराष्ट्र अंधा है। तो फिर सत्यवती कहती है कि तुम तीसरी बार एक प्रयास करो। लेकिन अंबिका और अंबालिका उस समय क्या करती है, बहुत डर जाती है और दासी को भेजती है। और जब दासी है ये बहुत उचित तरीके से व्यासदेव जी का व्यासदेव जी को उसको गेस्ट की तरह उसका सारा देखभाल करती है, सब कुछ करते हैं और उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर विदुर विदुर जी का जन्म होता है दासी पुत्र के रूप में। ओके, अभी धृतराष्ट्र का गांधार नरेश, जो गांधारी है ना, जो गांधार देश की जो राजकन्या थी गांधारी, उससे विवाह होता है। उससे उनको दुर्योधन और दुश्शला ऐसे 100 भाई और एक कन्या प्राप्त होती है। दुश्शला, ये दुश्शला का पति कौन होता है, किसी को पता है? दुश्शला का पति जयेंद्र। वेरी गुड, जयेंद्र। जी, जयेंद्र उसका पति होता है। उसके बाद पांडु को दो यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे, पांडु दो दो स्त्रियों से विवाह करता है, कुंती और माद्री। और हालांकि पांडु को शाप मिलता है वन में कि तुम अगर किसी तुम्हारे पत्नी के साथ संग करने जाओगे तो तुम मर जाओगे। तो इसके लिए अभी पांडु संन्यास लेता है। लेकिन कुंती महारानी को दुर्वासा मुनि से वरदान मिला रहता है कि वो किसी भी देवताओं को आह्वान कर सकती है और उसके द्वारा पुत्र प्राप्ति कर सकती है। तो फिर अपने पति के ही आज्ञा से, है ना, कुंती महारानी सबसे पहले किसको बुलाती है? धर्मराज, यमराज को बुलाती है। और यमराज से उनको युधिष्ठिर का जन्म होता है। उसके बाद फिर वह इनको बुलाती है, इनको वायुदेव को। वायुदेव से उनको भीम का जन्म होता है। और फिर वह इंद्र को बुलाती है, इंद्रदेव से उनको अर्जुन की उपलब्धि होती है। और उसके बाद माद्री के मन में भी इच्छा होती है, तो पांडु के कहने से वही मंत्र कुंती महारानी शेयर करती है माद्री से। और माद्री अश्विनी कुमार को बुलाती है। अश्विनी कुमार ये 2 जुड़े भाई है, तो उसके लिए नकुल और सहदेव का जन्म होता है। तो इस तरीके से ये 5 पांडवों का जन्म होता है। और उसके पश्चात पांडु का माद्री से आकर्षण होता है और फिर पांडु का देहांत हो जाता है और माद्री उसके साथ सती चली जाती है। और कुंती है इन 5 पुत्रों को लेकर वापस हस्तिनापुर में आ जाती है। और वहां पर जब देखते हैं पूरे कौरव कुरुवंश के लोग, अरे पांडु को तो शाप था, तो ये लड़के आए क्या से, तो सब कुंती को गलत तरीके से देखते हैं। कहते हैं कि इसके पति को तो शाप था, तो ये किसके बच्चे हैं फिर? तो सभी लोग कहते हैं कि ये पांडु के बच्चे नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। तो फिर आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी से ये शब्द प्रकट होते हैं कि ये पांडु के पुत्र है। तो इसके लिए धृतराष्ट्र को स्वीकार करना पड़ता है फिर, है ना। और उसके बाद हम सबको पता है कि जो द्रोणाचार्य है ये कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाते हैं। और जब बड़े हो जाते हैं तो भीष्म पितामह के कहने के ऊपर पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया जाता है। लेकिन कृष्ण की कृपा से वो खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ बन जाता है और पूरा जो राज्य है दुर्योधन को दिया जाता है हस्तिनापुर का। और जब दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ देखता है और इंद्रप्रस्थ में जब दुर्योधन को इनविटेशन दिया जाता है, और उस समय दुर्योधन है, क्योंकि वो जादुई महल रहता है, मय दानव ने उसको निर्माण किया होता है। तो जब दुर्योधन है वो फिसल कर गिर जाता है ना, ये समझकर कि वहां पर जमीन है, तो द्रौपदी है वो जोर से हंसती है। और तभी भीम भी वहीं पर होता है और भीम कहता है अंधे का पुत्र अंधा। और ये शब्द जब सुनते हैं दुर्योधन तो वह हाथ पटक कर हस्तिनापुर आकर कहता है पिताजी मुझे आत्महत्या करनी है। तो धृतराष्ट्र डर जाता है, क्यों पुत्र, क्या हुआ?
तो दुर्योधन सारी बात पिताजी को शेयर करते हैं और कहते हैं मैं क्या करूं। तो बोलते हैं कि इनको जुए के लिए आमंत्रित करो। तो इसके लिए फिर युधिष्ठिर महाराज और 5 पांडव जुआ खेलते हैं और हम सबको पता है जुए में युधिष्ठिर महाराज सारा राज्य हार जाते हैं और उसके बाद द्रौपदी को दांव पे लगाया जाता है। और जब द्रौपदी दांव पे लगाई जाती है तो युधिष्ठिर महाराज हार जाते हैं। और जब हम सबको पता है दुशासन फिर खींच के लेके आता है, तब द्रौपदी एक वस्त्र में रहती है। द्रौपदी कहती है दुशासन को, दुशासन मैं एक वस्त्र में हूं, मैं नीचे नहीं आ सकती हूँ। लेकिन दुशासन कहता है तुम एक दासी हो, अभी तुमको आना ही पड़ेगा। तो साड़ी खींच के उसको लेके आते हैं और उस समय द्रौपदी है, सोचो कभी द्रौपदी है पूरी सभा में सबके सामने कभी नहीं गई थी, लेकिन तब द्रौपदी देखती है कि सारे लोग हैं मुझे उसे देख रहे थे और दुशासन साड़ी खींच रहा था और द्रौपदी है वह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं था। तब भगवान वासुदेव है उनकी रक्षा करते हैं। इसके पश्चात जब द्रौपदी है वह चिल्लाकर कहती है कि मैं अभी शाप देने जा रही हूँ कुरुवंश के राजा को, तभी गांधारी की एंट्री होती है। गांधारी कहती है अपने पति को, अरे तेरी आंखें नहीं है लेकिन तुम सुन तो सकते हो ना, तुमको सुनाई नहीं दे रही है, एक लड़की चीख रही है। उसके बाद फिर धृतराष्ट्र कहता है कि पुत्री मांगो, क्या चाहिए तुमको, वरदान मांगो। तब द्रौपदी मांगती है कि सबसे पहले हमारा राज्य आपको देना चाहिए। तो धृतराष्ट्र कहता है दिया। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, अभी हम मेरे जो पति है उनको दासत्व से मुक्त किया जाए। धृतराष्ट्र कहता है किया। उसके बाद कहते कि बेटी तीसरा वरदान मांगो। द्रौपदी कहते एक क्षत्ररानी को 2 से ज्यादा वरदान मांगने का अधिकार नहीं है, इसके लिए मैं ज्यादा वरदान नहीं मांगूंगी। उसके पश्चात ये वापस जाते हैं, लेकिन दुर्योधन वापस इतना परेशान होता है, कहता है पिताश्री आपने बना बनाया खेल को बिगाड़ दिया है, मुझे वापस जीने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं वापस मर जाना चाहता हूँ। उसके पश्चात वापस युधिष्ठिर महाराज को जुए के लिए बुलाया जाता है। उस समय एक कंडीशन रखी जाती है, जो जुए में हारेगा उसको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो इस तरीके से उस समय जुआ खेला गया और हमेशा की तरह युधिष्ठिर महाराज हार गए और 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास उनको झेलना पड़ा। और उस 1 साल के अज्ञातवास में पता है ये 5 कहाँ रहे थे? ये 5 रहे थे मत्स्य देश के राजा विराट के पास, है ना। तो वहां पर ये युधिष्ठिर महाराज एक मंत्री बन जाते हैं, भीम है खाना बनाने वाला रसोइया बन जाता है, अर्जुन है ये बृहनल्ला बन जाता है, यूनक मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, रानी का श्रृंगार करता है, दासी जी रानी की दासी बन जाता है। जी जी, तो नपुंसक की तरह बन जाता है, किन्नर। हाँ, और द्रौपदी है वो सैरेंद्री बन जाती है, जो रानी का श्रृंगार वगैरह कराने के लिए। और नकुल और सहदेव घोड़े के तबेले में काम करते हैं, किसी को पहचान में नहीं आते ये 5 लोग, है ना। तो उसके बाद जब राज्य मांगने के लिए दोनों आते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो वापस मना करता है दुर्योधन और इसके लिए फिर युद्ध का ऐलान होता है। उसके पहले तो कृष्ण जाते हैं शांति दूत बनकर कि एटलीस्ट 5 गांव दे दो, है ना, 5 गांव दे दो पांडवों को। वो क्या कहता है, दुर्योधन कहता है सुई के नोक के इतनी भी जगह नहीं दूंगा, जो करना है वो करो। उसके बाद फिर कहते हैं ठीक है। और हम सबको पता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था ना, तो वहां पर एक प्रतिज्ञा ली थी। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक मैं दुशासन के लहू से मेरे बाल नहीं धोऊंगी तब तक मैं इस बालों को संवारूंगी नहीं। और भीम ने एक प्रतिज्ञा ली थी
जब तक मैं दुशासन का खून नहीं पीऊंगा, है ना, तब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी। तो इस तरीके की प्रतिज्ञा ली गई थी तभी, है ना। तो इसलिए कि जब कृष्ण जब जा रहे थे शांति दूत बनकर, तभी द्रौपदी अपने खुले बालों को दिखाती है, केशव देखो 13 साल हुए हैं, बालों को मैंने अभी तक बांधा नहीं है। तभी कृष्ण कहते हैं, अरे द्रौपदी, अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा से इतने लोगों की जान अगर जाने वाली है तो तुमको प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसकी चिंता करूंगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा बनी रहे। तो उसके बाद फिर हम सबको पता है दुर्योधन मना करता है, और तब कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अगर तुम दुर्योधन की बात नहीं मानेगा, है ना, और इसको तुम बंदी बनाएगा दुर्योधन को ही, तो तुम्हारा राज्य सही सलामत रहेगा। दुर्योधन जैसे ही कृष्ण की बातें सुनते हैं तो जोर से चिल्लाकर आज्ञा देता है सैनिकों को, सैनिकों पकड़ो इसको, इस ग्वाले को पकड़ो, इसकी ये हिम्मत कि मेरी सभा में मुझे ललकार रहा है। तो भगवान तभी विश्वरूप दिखाते हैं और सैनिक है वह नहीं आ पाते उनको पकड़ने के लिए। तो शकुनी रहता है, शकुनी वहां पर कहता है सबको कि ये कृष्ण कौन है, कृष्ण मायावी है। क्या कहता है, कृष्ण मायावी है कहता है। तो इसके लिए भगवान को कोई समझ नहीं पाता है, विश्वरूप देखने के बाद भी सोचता है कृष्ण मायावी। तो इस तरीके से थोड़ा सा 5 मिनट है, 4 बजे मैं खत्म करता हूँ, तो एटलीस्ट हमारा पार्श्वभूमि आज कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो कुरुक्षेत्र करके जगह है, स्क्रीन में आप देख रहे हो जो कुरुक्षेत्र है, तो यहाँ पर ये युद्ध होने जा रहा था। ओके, और ये मैप है भारत देश का, हिमालय, गंधमादन पर्वत, है ना, मैनक पर्वत, उसके बाद पांचाल, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ये वो जगह है, मथुरा, नैमिषारण्य, ये नैमिष, है ना, गंधार, ये गंधार इधर है ना। कौन मुझे बताएगा कि आज का जो गंधार जो है ना, वह कौन से देश के नाम से प्रसिद्ध है, पता है आपको? गंधार, नहीं, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। तो आज का जो गंधार है वो अफगानिस्तान के नाम से फेमस है, अफगानिस्तान। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो कि सरस्वती दृष्टद्वती नदियों के बीच, है ना, ये युद्ध हुआ था। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कही थी, और वो स्थान का नाम है ज्योतिसार। ये है ना ज्योतिसार, ये उस स्थान का नाम है जहाँ पर भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। तो 5000 साल पुराना यहाँ पर एक वटवृक्ष है, आज भी अवेलेबल है ना। तो ये युद्ध की रणनीति हम देखते हैं अभी। तो कहा जाता है कि जी, तो कौरव पक्ष में कितने लोग थे और पांडवों के पक्ष में कितने लोग थे, किसी को पता है युद्ध के लिए? कौरव पक्षों में तो गुरुजी हजारों में थे, और जबकि पांडवों में 100 कुछ लोग थे। नहीं नहीं, 11 लाख से कौरव में और 7 लाख से पांडव में। हाँ, 11 लाख 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की। 11 लाख सैनिक थे कौरवों के, और 7 लाख सैनिक थे पांडवों के, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से ये युद्ध की रणनीति हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो हमने आज काफी चर्चाएं की, ठीक है। तो मैं क्या क्या चर्चा है आज की उसके बारे में बताना चाहूंगा कि आज हमने भगवत गीता की पार्श्वभूमि देखी। सबसे पहला हमने देखा कि गीता पढ़ने के लिए उचित मनोदशा होनी चाहिए। उसके बाद हमने श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना किया, हमारे आचार्यों से हमने प्रार्थना किया। उसके बाद हमने भगवत गीता का जो पार्वती मैया क्या कहती है शिव जी को, ये हमने कहा, है ना, ये हमने पढ़ा।
उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से भगवत गीता के कई सारे संस्करण उपलब्ध है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की गीता ही क्यों पढ़नी चाहिए, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि महात्मा गांधी है, वो खुद जब गीता पढ़ते थे तो उनको कठिन कठिन प्रसंगों में भी उनको एक सुख का आभास हो जाता था। फिर हमने पढ़ा कि ये गीता एक मैन्युअल की तरह है, गीता में कितने अध्याय होते हैं, किसने भगवत गीता कही है। उसके बाद गीता में योगा लैडर हमने देखा कि पशु जीवन, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। उसके बाद हमने ये देखा कि भगवत गीता कैसे स्वर्णिम बॉक्स की तरह है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से शंतनु राजा से ये कुरुवंश चला आ रहा था, कौरव और पांडव कौन थे, किस तरह से युद्ध की रणनीति आयोजित की गई थी, वनवास क्यों हो गया था, सारा चीज हमने आज कवर किया। तो आज का जो शीर्षक है वह भगवत गीता की पार्श्वभूमि, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें कवर किया, जो जो हमें अध्याय 1 में एंट्री करने के पहले जो पता होना चाहिए। ये चीजें अगर नहीं पता है तो फिर क्यों ये युद्ध होने वाला था ये पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने ये संक्षिप्त में मैंने वर्णन किया। तो आशा करता हूँ कि आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा, है ना। अच्छा लगा बहुत गुरुजी, सारी बहुत चीजें अच्छा मैंने लगा। आपको बताई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो किसी के कुछ प्रश्न रहेंगे इसी के ऊपर, तो एक प्रश्न में 1-2 प्रश्न में ले सकता हूँ। तो अभी हमारा सेशन है ये 2:45 बजे ही चालू होगा, क्योंकि हर एक अध्याय को पूर्ण करने के लिए मिनिमम मुझे 1.25 घंटा तो चाहिए। तो इसके लिए और मुझे 4 बजे मैं ख़त्म करूँगा, तो इसके लिए आप 2:45 बजे लॉगिन हो जाइए। किसी का प्रश्न है? मैं एक प्रश्न लेता हूँ। जी हाँ, पूछिए प्रश्न। ओके, प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न इससे नहीं है, आप सुबह जो 10 अपराध आप बोलते हैं ना, उसमें से एक प्रश्न है मेरा। हाँ, अभी इसमें से कोई किसी का है तो बताइए, है ना। सुबह है, बाद में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसका उत्तर दे दूंगा, है ना, अगर आपको उसके बारे में। उसके बाद देवी मंडल जी, देवी मंडल माता जी, अभी के बारे में कुछ प्रश्न है गीता? जी गुरुजी, अभी के बारे में ये आपने शांतनु के पिता जो कुरु महाराज बोले, हमने भरत सुना है गुरुजी, तो ये क्या ये भरत में नहीं, शंतनु के, अभी मैंने जो कहा ये कुरुवंश के कुरु राजा थे, उनके पुत्र नहीं है शंतनु राजा। मैंने ये कहा था कि कुरुवंश के अनेक अनेक पीढ़ियों के बाद शंतनु राजा का जन्म होता है। और शंतनु के जो पिताजी हैं ये भरत महाराज है, ये हो सकता है। और भरत महाराज के जो पिताजी है वो दुष्यंत है। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र थे भरत महाराज, और भरत महाराज के ही इसी वंश में उनका जन्म हुआ शंतनु राजा का। जी बराबर है, आप बराबर सुनाए। जी, तो भरत महाराज के 9 पुत्र सुने हैं, तो जिसमें 9 पुत्र में वो किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं, और जिसमें ये शांतनु एक कोई मतलब कोई ऐसे ही वो राजा के पुत्र नहीं होते हैं, वो अपने सेवक के किसी पुत्र को बनाते हैं, ऐसा हमने सुने हैं गुरुजी। अब पता नहीं सही है या गलत। नहीं, शंतनु राजा है किसी के पुत्र थे, ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इतने डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको कल बताता हूँ, अगर आपको शंतनु राजा का इतिहास अगर जानना है, ठीक है, तो मैं आपको कल बताता हूँ शंतनु राजा किसके पुत्र है। जी, उसके बाद मेरा कोई एक बताओ। एक मिनट शीला माता जी, आप जरा शांत रहिए थोड़ा सा, है ना। आप माइक को जरा बंद कीजिए। मैं आपको आपका फिंगर को आप रेज कीजिए तो अच्छा रहेगा। जी, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। गुरुजी, ये आप जो बताए हैं शास्त्र 2 तरह के होते हैं, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र, तो इसका थोड़ा एग्जाम्पल बताइए। और भगवत गीता श्रुति शास्त्र मतलब मैंने कहा था कि अभी अर्जुन सुन रहा है, कृष्ण है उसको बोल रहे हैं, तो अर्जुन ने पूरी गीता
कंठस्थ किया, क्योंकि श्रुतिधर कहते हैं उसको, जो गुरु के मुख से सुनकर उसको क्या करते हैं, उसको एडप्ट कर देते हैं तुरंत, उसको उनके वो कंठस्थ हो जाती है सार और श्रुति शास्त्र, जो सुनने से जो गुरु के मुख से सुनने से वो शास्त्र होता है। और स्मृति शास्त्र मतलब जो लिखते हैं, जैसे व्यासदेव जी ने महाभारत लिखा, उसके बाद भागवतम लिखा, उसके बाद वाल्मीकि मुनि ने रामायण लिखा, इस तरीके से। समझ में आया? गुरुजी ये गीता के अलावा और कोई भी है क्या श्रुति शास्त्र में? नहीं, श्रुति शास्त्र मतलब वही है, जैसे श्रीमद् भागवतम भी नैमिषारण्य के ऋषि मुनि ने लिखा, नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को बताया था शौनक आदि ऋषि ने। तो सारे शास्त्र है, ये स्मृति शास्त्र भी है और श्रुति शास्त्र भी है। जैसे सुखदेव गोस्वामी अगर परीक्षित महाराज को कहते हैं, तो परीक्षित महाराज के लिए वो श्रुति शास्त्र हुआ, लेकिन उसके बाद व्यासदेव जी ने उसको लिखा, तो हमारे लिए वो स्मृति शास्त्र हुआ। समझ में आ? ओके, धन्यवाद चावला जी। गुरुजी पंचांग प्रणाम। ये स्वर्णिम बॉक्स के बारे में दोबारा बताइए। स्वर्णिम बॉक्स के लिए इसलिए मैंने अभी कहा था आपको कि पहले गीता के 6 अध्याय है, वह स्वर्णिम बॉक्स का निचले का आवरण है, और उसके अंतिम 6 अध्याय है ज्ञान योग, ये ऊपर का आवरण है। और उसके बीच में जो अंगूठी रहती है, आपने देखा अंगूठी किस में रहती है? एक बॉक्स में रहती है, देखा है आपने? अंगूठी एक बॉक्स में रहती है, तो वो अंगूठी है वह भक्ति योग है, जो बीच के जो 6 अध्याय है भक्ति योग। इस तरीके से उसको हम बताया गया। नेक्स्ट है ममता पाल। गुरुजी वनवास तो 12 वर्ष का हुआ था, फिर वो अज्ञातवास बोले तो 1 वर्ष का क्या है वो? नहीं, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, केवल 12 साल का वनवास नहीं हुआ था। 1 साल के अज्ञातवास में ऐसा कंडीशन रखा था, अगर दुर्योधन ने ढूंढ निकाला पांडवों को तो वापस वो रिपीट होगा। समझ में आ रहा है? अगर दुर्योधन ने पता किया कि कहाँ पर ये छिपे हुए हैं, तो वापस 12 साल का वनवास। इसलिए दुर्योधन बहुत निश्चिंत था, इसलिए उसने बहुत जान लगाई थी उस समय ढूंढने के लिए, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया, है ना? तो ये कंडीशन था विवेक में इसमें, ठीक है। उसके बाद कृष्ण मोहन सिंह। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। क्या इसको उपनिषद बोलते हैं गीता को, जो आपने यह कौन से? गीतोपनिषद, गीता उपनिषद कहते हैं इसको। और जब आप ये प्रसिद्ध ये कौन से शास्त्र में पाई जाती है, तो क्या इसे गीतोपनिषद बोलेंगे? नहीं, महाभारत में मैंने वो बताया था ना, उसमें महाभारत में एक भीष्म पर्व है, जो उस स्क्रीन में मैंने आपको दिखाया भी था, याद है किसी को? वो महाभारत के वो एक चैप्टर है, भीष्म पर्व के। तो भीष्म पर्व में ये पाया जाता है, तो इसको गीतोपनिषद भी कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। ओके, उसके बाद है मीना कुमारी, आखिरी क्वेश्चन मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरा ये सौभाग्य है कि कल से मैं 18 अध्याय जो है एक दिन करके सुनूंगी, तो मेरे जैसे जड़ बुद्धि के लिए आप कृपया ये बताइएगा कि आपको पूरी मतलब भगवत गीता मतलब एकदम बहा देंगे गंगा उसकी, लेकिन मेरे आंचल में जो आएगा वो मुझे ये बताइएगा कि इसका भाव किस तरह से ग्रहण करना है और इसे जीवन में कैसे उतारेंगे। तो मैंने इसके लिए शुरुआत में ही कहा था कि भगवत गीता समझने के लिए हमें अपने गुरु के प्रति समर्पण होना जरूरी है। अगर हम गुरु के प्रति समर्पण है, हमें लिखाई पढ़ाई भी नहीं आता है ना, तो भी चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को देखे थे, तो महाप्रभु ने कहा कि तुम गीता के सार को समझ गए हो, क्योंकि तुमने अपने गुरु के वचनों को पालन किया। तो अगर हमको सही में अभी 18 अध्याय तो खत्म हो जाएंगे 18 दिनों में, लेकिन अगर हम सही में अगर हमको गीता जाननी है, तो हमें सबसे पहले गुरु को धारण करना चाहिए और हमें उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर ये गीता है
आपको स्वयं अपने आप ही आपको प्रकट होगा गीता का ज्ञान। ये मैंने अपने जीवन में इसको देखा है कि जब हम गुरु के वचनों को हम पालन करने की अभिलाषा करते हैं ना, तो ये गीता आसानी से समझ में आती है ना। तो ये एक मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, और यही चीज़ हमने शुरुआत में ही मैंने कहा था कि इस किताब ने कहा है कि गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और गुरु का आज्ञा पालन करने के लिए उचित मनोभाव, ये दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमको गीता अच्छे से समझ में आएगी। ओके जी। ओके, तो आखिरी क्वेश्चन जी, शीला ढंका माता जी। हाँ गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं ये आपको बता रही थी कि जो आपकी डीपी लगी हुई थी ना गुरु महाराज के साथ, जो आपकी फोटो है वो डीपी गुरु महाराज की मेरे व्हाट्सएप पे लगी हुई थी। तो वो प्रोग्राम काफी आते थे, उसमें कथा और सब अच्छे, सब कृष्ण जी के मैं आज चित्र इनको ऐड कर दूंगा। ये खुद लेफ्ट हो गई थी तो कल मेरे हो फोन नहीं में रहा था, तो आज कर दूंगा मेरे मैं। फोन में जी जी नहीं आया, ठीक, भी आया ही नहीं। जी जी ठीक है, आपको ऐड किया जाएगा माता जी। गुरुजी, ठीक है, गुरुजी, वो प्रोग्राम आ नहीं रहा मेरे पास। हाँ ठीक है, आपको ऐड किया जाएगा, वापस आ जाएगा। जी शुक्रिया जी, गुरुजी, शुक्रिया। मेरा प्रश्न है गुरुजी कि भक्ति योग बीच में क्यों है? क्योंकि कोई भी अनमोल चीज होती है वो बीच में ही रखी जाती है, जैसे स्वर्णिम बॉक्स है ना। तो अभी ये बीच में क्यों है, तो कृष्ण को पूछना पड़ेगा ये बीच में क्यों है, क्योंकि मैंने तो गीता नहीं कही है, कृष्ण ने गीता कही है, तो कृष्ण ने वो बीच में रखा है। तो कृष्ण चाहते थे कि सबसे अनमोल चीज है वो बीच में होती है, तो उसके लिए कृष्ण ने भक्ति योग को बीच में रखा। वर्षा पवार। हाँ गुरुजी, ज्ञानेश्वरी भी गीता का ही है ना? ज्ञानेश्वरी अलग है, गीता अलग है। ज्ञानेश्वरी ये ज्ञानेश्वर की टीका है और हाँ। भगवत गीता अलग है, और ज्ञानेश्वरी हमारे गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं। नहीं, गीता का हे केले ना ट्रान्सलेशन मराठी मध्ये केले। मैं वही बोल रहा हूँ, ट्रांसलेशन उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने उसमें बहुत सारा मायावादी भाष्य भी है, उसमें कुछ निराकार चीजें भी लिखी हुई है। तो ज्ञानेश्वर है, बाद में उन्होंने एकनाथ और नामदेव ऐसे भक्तों का संगत किया और उसके बाद भी वो भक्त बन गए, लेकिन हम ज्ञानेश्वरी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। उसके बाद दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, ये भागवत कथा और गीता में क्या अंतर है? भागवतम है ये जिन्होंने भगवत गीता का अपने जीवन में पालन किया ऐसे भक्तों की कथा है, और भगवत गीता ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के जो भ्रमित अवस्था में से निकालने के लिए जो कथा बताई या कुछ श्लोका बताए उसके बारे में चर्चा है। तो इसके लिए दोनों अलग है। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें सारी चीजों का सॉल्यूशन है, तो वो गीता हुई ना? हाँ, भगवत गीता हुई, और भागवतम भी, क्योंकि भागवतम में आपको ये आपको दिखाई देगा कि ये इस व्यक्ति ने अपने जीवन में जब प्रॉब्लम आए तो कैसे इसने रिएक्ट किया, और गीता में आपको ये पता चलेगा कि कृष्ण ने अर्जुन को क्या सॉल्यूशन दिया। तो दोनों भी जरूरी है, गीता भी जरूरी है और भागवत भी जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मेरा समय हो गया है, मुझे भी जाना है दूर के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आपको ऐड कर दिया जाएगा, आप हरे कृष्ण गुरु वैष्णव मेरा शतकोटि नमन। जसमिता माता जी को पंचांग प्रणाम। सुधा माता जी, सीमा माता जी, प्रतिभा माता जी, पाल माता जी, ममता कुमारी मामुनी माता जी, माता जी, हरे कृष्ण माता जी, सुलेखा माता जी, सबको लक्ष्मी माता जी प्रभु जी, माता जी पंचम प्रणाम।
सभी भक्तों को हरे कृष्णा, मेरा पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को हरे कृष्णा हरे कृष्णा मीना माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा जी हरे कृष्णा।